नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज बोलने की कंडीशन में हूं और स्वास्थ्य ठीक है। कल बहुत कोशिश की लेकिन क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कंडीशन कल खराब थी। लेकिन था ध्यान है कि मारवाड़ी जो वो मतलब उपचार है वो भी कारगर है। एक तो बाजरी लैम्टो, ठीक है, और काडो वगैरह, ये सब मैं थोड़ी सी बाहर की दवाइयां कम लेने की कोशिश करता हूँ, घरेलू उपचार से ठीक हो जाता है। तो आज स्वस्थ हूं और आज अपन सूचना तकनीकी की अंतिम क्लास पढ़ रहे हैं। मेरा अनुमान था कि अपन 10 एक क्लास में इसको पूरा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा और मेन टॉपिक था उपकरण वाला, उसी ने समय लिया है। बाकी जैसे आज सामाजिक प्रभाव वाली क्लास है तो ये समझने की ज्यादा है, इसमें फैक्चुअल कम रहती है, समझने की ज्यादा है। इसके साथ में अपन पढ़ेंगे विविध, ठीक है। विविध में कौन से आविष्कार हुए और कुछ डेटाज है, कुछ फैक्ट है और कुछ फुल फॉर्म्स है। तो वो ओवरऑल ये एक लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद में इस क्लास के अंत में चर्चा करेंगे कि आगे की क्लासेस कैसे आनी है, ठीक है, ताकि बीच में आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो। तो अपन बिना किसी समय को व्यर्थ किए सीधी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चल तो सबसे पहली ही स्लाइड अब यही है। देखो, सबसे पहली स्लाइड है ना, सामाजिक प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी के कह दो, चाहे सूचना तकनीकी के कह दो, चाहे आईटी के कह दो, चाहे आईसीटी के कह दो, सारे अलग अलग नाम है। और इतना तो अपन पढ़ते हुए आए हैं कि इसमें भेद, इसमें समानता, ये सभी जान लिया है अपन ने इसमें, ठीक है। अब देखो 5 प्रश्न आने हैं। 5 प्रश्न के हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगा वो मैंने पढ़ाया है। अब इसके अलावा जैसे विद्यार्थी चाहे बड़ा दायरा बढ़ाना कम करना, वो सब उसके लिए स्वतंत्र है। मेरे अकॉर्डिंग जो क्लासेस होनी चाहिए थी सूचना तकनीकी की, कि 10 नंबर के आएंगे 5 प्रश्न, उनके अकॉर्डिंग ये पर्याप्त है। क्योंकि विद्यार्थी पूछते हैं सर ये पर्याप्त है क्या, ध्यान पर्याप्त है कि नहीं है, मेरे अनुसार जो पर्याप्त लगे वो मैं कराया हुआ है, ठीक है। चलिए साथियों, अब बात करें अपन किसकी, सामाजिक प्रभाव की, ठीक है ना। अब समझना, ये जो है स्लाइड लिखने लायक नहीं है, ये समझने लायक ही है। और इसके बाद में आप कैसा भी प्रश्न आएगा तो समझ के आधार पे सही कर दोगे। आप लोगों की कितनी समझ उस पर। देखो, सूचना तकनीकी के माध्यम से धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब है सब जन प्रयास किन खातिर करें, अर्थ, ठीक है। शिक्षा, समाज, विज्ञान, उद्योग, सभी पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अपने दिमाग की सोच भी कभी सकारात्मक सोचती है, कभी नकारात्मक। तो हर चीज के कितने 2 पहलू है। इसके भी, आईटी के, आईसीटी के, इनके भी प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, ठीक है ना। सकारात्मक है कि आप देखो, उदाहरण के तौर पे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी शिक्षक से पढ़ सकते हैं, ये सकारात्मक है। नकारात्मक अभी अभी भुगत के आए हैं कि हर भर्ती में लगभग पर्चा आउट हो रहा है, ये नकारात्मक है। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ये चीजें। अब देखो, अब आपके सामाजिक प्रभाव है, तो समाज आ गया तो यानी कि मैं ये समझता हूं कि समाज में सभी आ गया, ठीक है। समाज आ गया तो फिर वो कहीं ना कहीं उसमें मतलब यूं है कि अंतर संबंध रहता है। उसमें धर्म भी आ गया, सुरक्षा भी आ गई, शिक्षा भी आ गई, सब कुछ आ गया समाज। तो कैसे प्रभाव पड़ता है ये देखना। सबसे पहले बात करें अपन शिक्षा पर प्रभाव, तो आईटी का, आईसीटी का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से जाना है। ये क्लास समझने लायक है, समझ लेना। क्यों, प्रश्न यदि वहां आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको हूबहू एक एक शब्द किसी इस टॉपिक में से आया तो कि एक एक शब्द किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं, आपको समझ के आधार पे ही करना पड़ेगा। शिक्षा पे प्रभाव कह रहे हैं अपन, तो शिक्षा पे सबसे बढ़िया देखने को मिला है कोविड-19 जब से आया, तब उन्होंने कोविड-19 ने ये बताया कि भाई एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर ये किया जा सकता है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने काफी सारे कार्यक्रम चलाए, काफी सारे नए नवाचार किए, जैसे शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, और जो भी मिशन समर्थ, मिशन ज्ञान वगैरह, जितने भी जो नवाचार किए, इस्माइल, RKSM, BK वगैरह, ये सब, ये जो है मैं समझता हूँ कोविड-19 की देन है, ठीक है ना। होता शिक्षा के अंदर भी ये चीज होती, लेकिन उसमें समय लगता, लेकिन कोविड-19 ने समय से पहले करवा दिया। आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये भी शिक्षा पे प्रभाव है आईटी का। तो शिक्षा पे प्रभाव में आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आप आजकल पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, कई जने बुक से भी नहीं पढ़ते, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, तो ये शिक्षा पे प्रभाव, ठीक है। यदि बात करें उद्योगों पर प्रभाव, अब उद्योग भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए होते हैं, तो उद्योगों पे प्रभाव बिल्कुल, इनकी कई सारी चीजें होती है जिसमें सेलिंग है और मतलब खरीदना बेचना सारा सब कुछ, बोलियां, नीलामी की बोलियां भी ऑनलाइन लग जाती है,
नीलामी की बोलियां, बीड वगैरह सारी ऑनलाइन लग जाती है। इसके अलावा माल कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम और सेंधमारी इसमें भी होती है, तो इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो उद्योग पे प्रभाव इस तरीके से कोई लैंग्वेज मिलती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी समझ के आधारित टॉपिक है। बात करें सुरक्षा, तो सुरक्षा में जैसे कि ई पॉलिस अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा, ई पॉलिस है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सुरक्षा पे प्रभाव को देखें तो आजकल क्या हुआ है, जैसे दिल्ली वगैरह में आए दिन क्राइम की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती थी, तो वहां पे जगह जगह आजकल बसों में वगैरह भी कैमरे लगा दिए, जीपीएस सिस्टम लगा दिए। तो ये सारे जो है सुरक्षा अच्छी करने के लिए, और ऐसी ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई जिसमें महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा से संबंधित ऐप लॉन्च हो गए, जिसमें पैनिक बटन वगैरह दिया जाता है, तत्काल उनको सहायता मिल जाती है उसके माध्यम से। और बताऊं था एटीएम रुपया कढ़ावन जाओ, ठीक है, लगभग सभी एटीएम देखिए रुपया कढ़ावन देखिए। एटीएम में के वहां पे जाते हो तो जो कंप्यूटर वाली मशीन लगी होती है उसके आसपास देखना कहीं ना कहीं 2 या 3 या 1 बटन होगा जहां लिखा होगा इमरजेंसी, ठीक है। वो पैनिक बटन होता है। यदि आपको कोई संदिग्ध एक्टिविटी लगती है या आपको खतरा महसूस होता है, उसको दबाते ही तुरंत जो निकटतम सहायता केंद्र, चाहे पुलिस स्टेशन है चाहे जो भी है, सिक्योरिटी के पास में मैसेज पहुंच जाता है और तुरंत सहायता मिल जाती है। ये क्या है, सुरक्षा के अंदर आईटी। अब नहीं तो फिर घटनाएं हो जाती है, तो घटनाओं को काफी कम करने के लिए ये कारगर है। ये हो गई चिकित्सा पर प्रभाव। अब चिकित्सा पे सभी को प्रभाव पता है, एक्सरे, एमआरआई वगैरह ये सब जो है डिजिटल तकनीकों से होते हैं। रिपोर्टिंग निकलती है। मान लीजिए आपकी जांच, ब्लड जांच के लिए रिपोर्ट जो है अहमदाबाद गई है, ठीक है, सैंपल अहमदाबाद गया है। अब अहमदाबाद गया, चलिए सैंपल तो जाना जरूरी है, वो तो ट्रेवलिंग के जरिए कैसे भी गया, लेकिन फिर वो फास्ट है, तो मान लीजिए कि वो 6 घंटे 7 घंटे पहुंच गया, रिपोर्टिंग हो गई। अब वो रिपोर्टिंग जो है तुरंत फैक्स या ईमेल या उसके माध्यम से तुरंत आ जाती है। आजकल व्हाट्सएप पे कर दे। तो ये डिजिटलाइजेशन हो गया और आईटी का प्रयोग हुआ कहीं ना कहीं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, चिकित्सा से संबंधित, कोर्स करने से संबंधित है, मतलब सब जगह ये चीज आ चुकी है अब, ठीक है ना। साहित्य पर प्रभाव। अब साहित्यिक गोष्ठियां हैं या साहित्यिक रचनाएं हैं या जो भी साहित्य है, पहले सिर्फ पुस्तकों में मिलता था। आजकल यदि आप देखो फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें भी साहित्यिक समूह बने हुए, मैं भी हिस्सा हुआ करता था इनका। प्रतियोगिताएं होती है, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं करवाई जाती है और बहुत सारे आयोजन होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, संगोष्ठियां चलती है ऑनलाइन। तो ये सारा साहित्य पे प्रभाव है। इसमें साहित्य के प्रभाव के अंदर एक नुकसान ये है कि किसी राइटर की कोई प्रति का मैटर है या कोई कविताएं हैं या कोई रचनाएं हैं, तो साहित्यिक चोरी होने का भी डर ज्यादा रहता है इसमें, ठीक है ना। कोई कॉपी पेस्ट वाला बटन आ गया आजकल, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट कर चिपका दिया करे कटे भी, ठीक है। लेकिन संदेश बढ़िया लागो, नाम ही तो हटाना है नीचे, संदेश तो बढ़िया है, चिपकाओ बस। तो 2-4 जना मिल लीजिए तारीफ करने वाला, अरे यार क्या लिखियो है, बस ई खातिर। तो ये क्या है, साहित्य पर प्रभाव भी देखने को मिलता है। विज्ञान पे प्रभाव, विज्ञान के कारण ही आईटी या आईसीटी देखने को मिल रही है, और आईटी इसका एक दूसरा पहलू भी है। विज्ञान में तो बहुत सारी विज्ञान जो है आईटी और आईसीटी के ऊपर ही चल रही है आजकल, तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। धर्म पे प्रभाव कैसे पड़ेगा सर? पहले मान लीजिए किसी को सत्संग जाना है, किसी महिलाओं के अंदर घुटने वगैरह की समस्याएं ज्यादा होती है, और एज बढ़ जाने पे पुरुषों के अंदर, महिलाओं के अंदर आमतौर पे देखी जाती है। मान लीजिए कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कोई कथा वाचन हो रही है, और वहां पे वो नीचे नहीं बैठ सकते, घुटने की समस्या या जो भी, तो फिर वो कैसे जाए वहां? तो ऑनलाइन, आजकल यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन कथा भी हो जाती है, सब जगह कैमरे लगे हुए, लाइव टेलीकास्ट चलता है, ठीक है। मान लो कोई महाराज है देखो यूएसए में प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है, आजकल होते हैं विदेशों में खूब, इंडियन सब जगह है, यूएसए प्रवचन कर रहे हैं। अपन यूएसए जाने मिले कौन, पासपोर्ट वीजा सब की है कौन, और जा भी नहीं सका। यूट्यूब, टीवी, ये सब माध्यम हो गए, उसके माध्यम से धर्म से सीधा ही सुबह सुबह बैठे बैठे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये सारा जो है धर्म पे प्रभाव है। आप भक्ति के गाने चलाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं सब कुछ, ये सारा क्या है, धर्म पे प्रभाव। और ये सब मिला के अपन ने जो पढ़ा, ये सब मिलाकर जो पढ़ा वो क्या है, समाज पर प्रभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी का समाज पे प्रभाव ये है। समझ में आ गई? चलिए देख लो एक बार, पानी पी लूं थोड़ो।
चलिए आगे बढ़े। अच्छा, पीडीएफ है ना, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और फैक्ट भी आजकल मजे के चल रहे हैं टेलीग्राम पे। देखो आप सुबह सुबह उठते ही टीम जो है उनको लगा है कि वास्तव में स्टूडेंट्स फायदा ले रहे हैं तो मेहनत करनी चाहिए, तो बहुत मेहनत करके बना रहे हैं। अच्छा है, स्टूडेंट का भी भला है और अच्छा है। एक माध्यम से जैसे भी ज्ञान जो है जितना जैसे संचारित हो उतना बढ़िया है। देखो सूचना तकनीकी विविध पे आ गए अपन। अब ये है ना, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। वैसे तो मैटर पूरा आपने क्लासेस फ्री मिली है, ये और फ्री के ऊपर सोने पे सुहागा वाली बात है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक, ये विविध का मतलब ही ये होता है जो एक्स्ट्रा जो भी छूट गया किसी टॉपिक में वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो, और ये पढ़ने का मजा भी आएगा, यहां से सवाल देखने को मिलते भी जाता है क्योंकि फैक्चुअल क्लास है। सबसे पहला गणना यंत्र, पहले है ना कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के आविष्कार से पहले गणना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी गणना करता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है अंदर 0 1 यस नो वाली, ठीक है, तो वो भी गणना करता है। उससे पहले सबसे पहले अबेकस या अबाकस कह सकते हो आप, अबेकस का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो है ली काई चैन ने किया है। इंग्लिश में लिखियो मिले थोड़ा ध्यान दे दियो, मतलब मैं हिंदी ट्रांसलेट कर लियो ली काई चैन, लेकिन इंग्लिश में थान ध्यान है कि युआंग चुआंग आ जाए और हिंदी में लिखियो हो गया हैंसांग। ठीक है, अपा लिखा हैंसांग, जबकि भी को नाम हो युआंग चुआंग। अब युआंग चुआंग अपा बोली जाए कौन जी भी को बोले, ठीक है, तो अपार जड़ा कोई लिखने वाला अबे लिख दिया हैंसांग के हैंसा हैंसा। ठीक है, अपर मारवाड़ी राजस्थानी कल्चर में तो यूं भी किन ला रहे सा लगाने रे भाई, विक्रम सिंह जी है तो के विक्सा, तो युआन चांग जी यादव के हैंसा। ठीक है, तो हैंसांग पढ़ते थे, लेकिन था युआन चुआंग। ऐसे कैसे ये ली काई चैन, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आ सकता है। पहला मैकेनिकल डिजिटल गणना यंत्र ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया 1645 के अंदर। सीधे सीधे फैक्ट है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम ये मैंने करवाया भी था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये मैंने स्टार्ट की प्रथम क्लास के अंदर करवाया भी था। ठीक है ना, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC। हाँ हो रो याद रहे ABC, अब ABCD वगैरह चीजें बहुत जल्दी याद होती है। ठीक है ना, तो क्या है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC क्या है, इसका नाम एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। दो जनों ने मिलकर बनाया तो दोनों का एक एक नाम ले लिया। ठीक है, देखो आविष्कार डॉक्टर जॉन एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी, तो इनका तो बेरी और इनका एटानासॉफ्ट, इनका एटाना इनका बेरी और एटानासॉफ्ट बेरी। ठीक है, चलिए विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर जिसका नाम था यूनिवेक। ठीक है, यूनि से तो आ गया यूनिवर्सल, और फिर देखो क्या है आपने ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है और निर्माण 1954 के अंदर इसका निर्माण किया गया है। विश्व का प्रथम पूर्ण यांत्रिक, या ऐसे कहते हैं ना पूर्ण विद्युत यांत्रिक, ठीक है, विश्व का प्रथम पूर्ण विद्युत यांत्रिक स्वचालित कंप्यूटर ऑटोमेटिक, इसका नाम था साथियों मार्क 1 और इसका निर्माण हार्वर्ड आइकेन ने किया है, IBM की मदद से किया है। ठीक है ना, लिख देना IBM की मदद से, थोड़ा थे भी कर सको और लिख दियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर, अब देखो भारत की बात है, बात की नहीं विश्व रही थान, पहला मैं विश्व स्तर मत लेके हूं, बात भारत मत आए हूं। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटर HEC2M, ठीक है, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया 1956 के अंदर। ठीक है, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो पहला कंप्यूटरीकृत, जहां पे कंप्यूटर पहली बार लगाए गए वो नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, दिनांक याद रखनी है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर ऑटोमेशन, कंप्यूटर पर लिखी प्रथम पत्रिका जो थी उसका नाम था कंप्यूटर ऑटोमेशन। सुपर कंप्यूटर के पितामह शिम और क्रे, और विश्व के अंदर, ठीक है, और भारत के अंदर पूछे तो विजय भाटकर। ठीक है, चलिए फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया? फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1971 में एलन सुगार्ट द्वारा किया गया है। फ्लॉपी डिस्क आजकल चलनी बंद हो गई। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाई भी थी अपने जब डिवाइसेस पढ़ाए सारे पढ़ाई थी। हार्ड डिस्क का आविष्कार रेनॉल्ड जॉनसन द्वारा किया गया। HDD कह दिया करते हैं हार्ड डिस्क को। अपने CPU में कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, जैसे आप जिसको
कहते हो हार्ड डिस्क कितनी है, 320 जीबी है, 500 जीबी है, 1 टीबी है, कि बात चीज, ठीक है ना। इंटरनेट का विकास 1960 में अमेरिका के अपारा नेट ने किया था और इसके द्वारा 1969 में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया। संदेश प्रसारित कब किया था पहली बार? इंटरनेट के माध्यम से 1969 के अंदर, ठीक है। अपारा नेट की अर्पा नेट, सॉरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको ही अर्पा नेट कह दिया जाता है, ठीक है ना। फेसबुक आ चीज है, हर काम रही, देखो सब रहे और सब परिचित भी है, ठीक है, चेहरे की किताब। फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल साइट है, विश्व की सबसे बड़ी सोशल साइट है। आजकल तो भी इनो क्रेज कम है, इंस्टाग्राम ज्यादा है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी, ये देखो जो चीजें, एक चीज ध्यान देना आप, जो चीजें फरवरी में आती है, ठीक है ना, वो जल्दी चर्चित होती है और ज्यादा समय तक चर्चा में रहती है। देखो फेसबुक भी है, फरवरी 2004, मेरा जन्म फरवरी 1991, ठीक है, फरवरी महीने की बात है, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर फरवरी। अब कई जना कहते हैं एक जन्म में एक बार और जिक्र करियो, जना एक जनो कहे कि गुरुजी आप बाबर को यहां पे ला रहे हो, बाबर को आप महान समझते हो क्या? देखो यूं है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, ठीक है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख देता है। उसने एक ऐसे साम्राज्य का स्थापित किया जिसके स्थापित करने के बाद में भारत पर विदेशी आक्रमण लगभग बंद हो गए थे, भारत पर विदेशी आक्रमण लगभग बंद हो गए थे बाबर के मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के बाद। और किसी भी साम्राज्य को कहीं भी, भाई अपने अंदर ताकत है, आप अपन अमेरिका में जाकर साम्राज्य स्थापित करो ना, मतलब कोई भी व्यक्ति खराब किस दृष्टि से होता है, मेरे को यह समझ में नहीं आता। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम हर व्यक्ति से सीखने की बात करते हैं। इतिहास है, इतिहास पढ़ाया भी इसीलिए जाता है कि उससे कुछ ना कुछ सीखा जाए, ठीक है। एक बार मैं कह दिया गुरुजी क्या आप बाबर को मान बता रहे हो? अरे भाई तुम मेरे मुंह में शब्द गाले क्यों? मैं कद कहो ए चीजा, लेकिन हिस्ट्री जिस भी व्यक्ति से पढ़ी जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ बात रही होगी तभी उसे पढ़ा जाता है। तो हर चीज से सीखो, थे खुद परम ज्ञानी बन जाओ तो थे सीखने की गुंजाइश बिल्कुल हो जाए खत्म, ठीक है ना। तो सीखिए, बस जहां से जो सीखने को मिलता है सीखिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज किस लिए कही गई और इसके पीछे कहने का उद्देश्य क्या है, तब जाकर ये चीजें कारगर सिद्ध होगी। चलिए बात करें फरवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग और इनके साथियों ने मिलकर एक में शुरू करी हुई कंपनी, और यूट्यूब जो है नहीं, और यूट्यूब भी में शुरू करी हुई कंपनी है, ये कर दी। और आज जो है यूट्यूब जो है करोड़ों लाखों अरबों लोगों को रोजगार दे रही हो, ठीक है। तो ये चीज देखो, फेसबुक है और देखो ट्विटर, ठीक है। और फेसबुक देखो कितनी जल्दी फेमस हुई, 2004 की बात थी। देखो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 2006 में, ठीक है, जैक डॉर्सी द्वारा ट्विटर को शुरू किया गया, लेकिन ट्विटर अपने नजरों में बहुत बाद में आया है, जहां तक मैं समझता हूं अभी हाल ही में थोड़ा चर्चा में रहा है। फेसबुक जो है काफी समय से लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो फरवरी में की है फेसबुक बॉडी। व्हाट्सएप देखो ब्रायन एक्टन और जन कॉम ने की है, और ये भी देखो फरवरी 2009। आज की तारीख में लगभग हर एक व्यक्ति जो भारत का है, हर एक व्यक्ति के लगभग व्हाट्सएप इंस्टॉल किया रहता है, ठीक है ना। फरवरी की चीज है रे, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है कि 1 मिनट के अंदर सोशल साइट्स पे क्या क्या मतलब एक्टिविटी होती है। सूचना तकनीकी का ही हिस्सा है, एक नजर मारते हैं, ठीक है। 1 मिनट की बात है कि हर मिनट के अंदर, हर 1 मिनट में, ठीक है ना, जूम ऐप होता है ना, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह का जूम ऐप होता है। तो जूम पे क्या होता है, देखो हर मिनट के अंदर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,08,333 पार्टिसिपेंट होस्टेड इन मीटिंग ऑन जूम। इतनी मीटिंगें 1 मिनट में जूम पे होस्ट की जाती है, ठीक है। व्हाट्सएप देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लगभग 4 करोड़ व्हाट्सएप मैसेज 1 मिनट में इधर उधर फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन देखें तो पीपल्स मेड वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल्स, तो ये वीडियो कॉल्स की संख्या भी इतनी है।
पैकेज शिप्ड बाय अमेजन 6659 पैकेज अमेजन द्वारा हर मिनट में शिप किए जाते हैं, हर मिनट में भेजे जाते हैं। 1,50,000 मैसेज शेयर्ड बाय फेसबुक यूजर्स, 1,50,000 हर मिनट में शेयर किए जाते हैं। देखो कितना लोगर पड़े टाइम की तो है। 319 न्यू यूजर्स गेन बाय ट्विटर, 319 नए यूजर ये लेता है, लगभग अकाउंट रजिस्टर्ड होते हैं। 500 आवर्स, ठीक है, 500 घंटे वीडियो अपलोड, 500 घंटे के वीडियो लगभग अपलोड होते हैं हर मिनट में यूट्यूब पर, वॉच टाइम आवर्स होता है वो, ठीक है। इसी तरीके से 3,47,222 स्टोरीज पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मत पोस्टेड मतलब इंस्टाग्राम मध्ये स्टोरियां पोस्ट हुई आती, हे राम। नेटफ्लिक्स मत मतलब मूवीज देख ले, नेट कितने हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 4,04,444 घंटे जो है वीडियो स्ट्रीम बाय नेटफ्लिक्स यूजर द्वारा इतने देखे जाते हैं लगभग। राम राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार देखो सूचना तकनीकी और प्रौद्योगिकी का ही एक हिस्सा है। अब इसकी टाइमलाइन, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है वो कहां से कैसे आगे बढ़ा है, ठीक है ना, कोई भी चीज है तो इसको एक क्रमिक विकास भी कह सकते हैं अपन। क्या कहते हैं इसको, क्रमिक विकास। मुझे ये इमेज बहुत अच्छी लगी, मैं नेट पे सर्फिंग कर रहा था, मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इसको सेव किया और मुझे लगा कि विद्यार्थियों के साथ में साझा करना चाहिए और ये एक अच्छी जानकारी है। और जैसा कि अपन आईसीटी पढ़ रहे हैं तो आईसीटी के अनुसार ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है केव ड्राइंग, यानी कि जो शैल चित्र, गुफा चित्र, गुहा चित्र बनाए जाते थे वो इंडोनेशिया में सबसे पहले केव ड्राइंग है। बिंग बाद देखो कबूतर, ठीक है, यानी कि सलमान खान से पहले भी किसी ने कबूतरों का प्रयोग किया है संचार के माध्यम के लिए। कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। 776 बीसी के अंदर इसको जो है ग्रीक कन्वे द नेम्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स विनर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर देखो 1660 के अंदर फर्स्ट न्यूज़पेपर इन अमेरिका पब्लिश, 1690 के अंदर पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ अमेरिका के अंदर। 1844 के अंदर फर्स्ट टेलीग्राम मैसेज सेंट, ठीक है, टेलीग्राफ भेजा जाता था, वो पहली बार मैसेज सेंड किया गया। 1876 के अंदर फर्स्ट कॉल ऑन टेलीफोन पे प्रथम कॉल 1876 में की गई। और उसके बाद में देखो 1902 के अंदर फर्स्ट ट्रांसएटलांटिक रेडियो मैसेज सेंड, ठीक है ना, 1902 के अंदर। 1927 में टेलीविजन सक्सेसफुली डिस्प्लेड, यानी सक्सेसफुली दिखाया गया पहली बार 1927 में टेलीविजन। 1969 में अभी अपन ने पढ़ा अर्पानेट, ठीक है, अर्पानेट डिलीवर्ड फर्स्ट मैसेज बिटवीन कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से, अर्पानेट ने इंटरनेट के माध्यम से पहला मैसेज संचारित किया जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर गया, जो इंटरनेट के माध्यम से। तो ये 1600 कहां आ रहा है, ये सारे 1900 बोले, ठीक है ना, कहीं 1600 बोला तो नहीं, देख लेना। 1969 जो यहाँ लिखा हुआ है वो मानना, ठीक है ना, 1600 कटूंगा क्यों दिमाग में। 1969, ठीक है। 1991, अरे वाह क्या सन है। www वर्ल्ड वाइड वेब इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, और अपारे मैन्युफैक्चरिंग भी टाइम ही है 1991 को मायर हुई है, ठीक है, मॉडल हो 1991 मॉडल है। 1994 जस्टिन हॉल क्रिएटेड फर्स्ट blog.links.net, ठीक है। 1996 इंस्टेंट मैसेज वाज क्रिएटेड, इंस्टेंट यानी कि तुरंत, नहीं तो टाइम लाग दो, ठीक है, इंस्टेंट भेजियो और पहुंचियो, इंस्टेंट मैसेज, ठीक है। 2004 फेसबुक वाज फाउंडेड, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, फरवरी 2004। फिर 2006 में ट्विटर वाज फाउंडेड, 2007 में थंबलर वाज फाउंडेड, 2010 में इंस्टाग्राम और प्रिंटरेस्ट, ये प्रिंटरेस्ट क्या है, इस पे बहुत सारे डिजाइन वगैरह अवेलेबल रहती है, बहुत सारा डेटा रहता है, तो ये है, ठीक है। कई चीजें यूं है, फेसबुक का इंस्टाग्राम घना खराब भी करिया है, ठीक है ना, और खराब ज्यादा करिया है, क्योंकि पूरे दिन ही फेसबुक री अगर लत लाग जाए तो खराब ही होनो है। भाई काम री चीजा करो तो बढ़िया है, और बिना काम री ज्यादा है। मतलब आज की तारीख में कंडीशन ये है कि आपको कोई काम याद आया और आपने अपना मोबाइल हाथ में लिया और आप आधा घंटा 1 घंटा आपका कहां गया वो पता ही नहीं चला, और काम जो था वो तो पता ही नहीं, उस वो मोबाइल रखा तब याद आया कि काम क्या करना था,
फिर वापस उस काम के लिए तो दूसरी बार लेना पड़ता है मोबाइल हाथ में, और यही हकीकत है, ठीक है ना। 2011 स्नैपचैट वाज रिलीज, ठीक है। तो इतनी गाथा जो है आ सब संचार प्रौद्योगिकी को संबंधित है। थे देख लियो, मैं मतलब पीडीएफ सेंड करूँ ना, अच्छा इन क्लियर कर दूं कि मतलब एक क्लियर इमेज भी दे दी जाए आपको, ठीक है। चलिए ये यहां से क्रिएट हो जाएगी, तो ये क्रिएट हो गई। तो इसके बाद में आपको एक तो मतलब मैंने जो मार्किंग की है वो एक मिल जाएगी आपको क्लियर इमेज, ताकि आप लोगों के क्लियर रहे। चलिए आगे बढ़े, हम आएगा अब कटे फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण रूप, हिंदी में कहते हैं पूर्ण रूप। कोई शॉर्ट में दे रखा है उसका फुल पूर्ण रूप, एटीएम है तो क्या है, कई जगह पहला कहता है एनी टाइम मनी, एनी टाइम मनी नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अपन पढ़ रहे हैं आईसीटी से संबंधित फुल फॉर्म। भाई गलत तो कौन बोलियो, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन ही हुआ ना, ठीक है। हाँ गलत बोलियो तो कह दियो। देखो सबसे पहले अपन बात करें यदि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इतनी लंबी थान को 2-3 बार देख लियो, इतनी लंबी याद नहीं भी रहनी तो भी ध्यान नहीं करनी, बहुत कम पूछिया करें। ये ज्यादा पूछी जाती है अपने रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या कौन सा था, यहां लिखा हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बहुत अच्छी तरीके से रैम और रोम मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पढ़े हैं, चित्र देखकर पढ़े हैं, क्लियर बिल्कुल ग्राफिक्स के साथ में क्लियरली पढ़े। रैम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रैम इंपॉर्टेंट है। सीपीयू ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल कोई भी लिंक होता है उसका, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक एड्रेस है, विशेष एड्रेस है उसका, वो यही होता है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, शॉर्टकट में बताऊं तो ओ कहीं में ओ वे पेन ड्राइव, ठीक है, कई बार मैं क्लास में बता भी दिया। वायरस, अब कई जना कहते हैं वायरस, वायरस की भी एक फुल फॉर्म है, वायरस की है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूपीएस, यूपीएस होता है यूनिटर तो हार्ड सब लिक्विड हो रहा है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यह है, ठीक है ना, इंग्लिश भाषा ये अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। हम शॉर्टकट में बताओ तो थानी यू ओ वैकिंग, ठीक है ना, कि ये यूपीएस क्या होता है। यूपीएस एक वे स्टेबलाइजर टाइप, मतलब एक तो बॉक्स है जिन लगाया करे कंप्यूटर रे आगे, और बिम मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम जो है बैटरी सेव रिया करे। बाय द वे लाइट चली गई तो थे आप डेटा जो है वो सेव कर सको, और मतलब वो डेटा उड़ेला नहीं, ठीक है। जब तक वो बूम 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 बोलबो करे, जो जो पावर खत्म हुई, जो जो ज्यादा कुका करे थे समझ जाओगे हम यूपीएस भी जाने वाला है, ठीक है। बात चीज है यूपीएस। साटा भाई अपन तो याद तो फुल फॉर्म करनी पड़ी, ठीक है ना। फिर देखो साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। देखो मेरे याद करनी जरूरी नहीं है, थारे याद करनी जरूरी है, ठीक है ना। मैंने याद नहीं भी रही तो भी कोई गम नहीं है, मेरी परीक्षा नहीं देनी है, आपको याद करनी बहुत जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने शामिल कर दी है, ठीक है। चलिए सीआरटी, सीआरटी डिस्प्ले होता है एक वैसे कैथोड रे ट्यूब, डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अच्छा ये पीएनजी में बताता हूं आपको, पीएनजी इमेज बहुत काम आती है, ठीक है ना। हम भी जैसे स्लाइड बनाते हैं ना तो पीएनजी इमेज बहुत काम आती है हमारे, जैसे आप थंबनेल देखते हो उसमें पीएनजी इमेज बहुत काम आती है। इसमें क्या होता है, पीएनजी में बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं होता, जैसे मेरा फोटो है तो सिर्फ मेरा फोटो ही रहेगा, वो पीएनजी इमेज है। जैसे कि कोई ग्राफिक्स है तो वो भी पीएनजी इमेज में, जैसे नाम है, यूट्यूब का लोगो है वगैरह, वो सीधे सीधे सेट हो जाते हैं, किसी भी बैकग्राउंड में सेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीडीएस डिजिटल डेटा स्टोरेज, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एसीपीआई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, एपीएम एडवांस पावर मैनेजमेंट, एपीआईपीए ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसके पीछे एस लिखा होता है वो बहुत सिक्योर कनेक्शन होता है, ठीक है ना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हैं जो चलती है, और मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी बहुत सारे बताए थे। देखो फुल फॉर्म जब भी याद करते हो ना, रट्टा मत मारना, रट्टे से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये शब्द पकड़ने पड़ेंगे और 2-3 बार रीडिंग करना, उसके बाद में ऑप्शन आने पर आपको वो शब्द याद आ जाते हैं आमतौर पे। रट्टा मारोगे तो मिक्स होंगे, ठीक है ना, समझना इनको। फिर देखें थोड़े से कंप्यूटर मेमोरी पे आधारित स्टोरेज रिलेटेड अपन देखते हैं फुल फॉर्म्स, ठीक है ना। अब ये इमेज जो है मैंने पहले भी बताई थी आपको, इसके साथ में इसलिए लिए कि अपन चर्चा ही इसकी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी नजर इस पे पड़ेगी तो ये याद हो जाएगा। वैसे मैं इसको समझा चुका हूं, पिछली कोई 2-3 क्लास पहले ही समझाई है, ठीक है ना, वो स्मृति मेमोरी वाली करवाई थी ना तब समझाई थी। देखो केबी किलोबाइट, ठीक है, केबी को क्या कहते हैं, किलोबाइट, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट मानी जाती है केबी को। फिर वैसे बीट होती है, बीट बाइट, फिर केबी आता है वैसे तो, ये देखो यहां दे रखा है 1 बीट बाइनरी डिजिट, फिर 8 बीट, फिर ये बाइट्स, फिर केबी, और केबी को केबी से वैसे मानते हैं ये। एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेंटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट, ठीक है, ठेठ जेटाबाइट तक ले गया थन। और ये देख लेना, ये क्या है वही मैं पढ़ूंगा, मतलब नहीं है, देख लेना, टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है, समय की तो कीमत है सबसे ज्यादा। कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड फुल फॉर्म 2G 3G 4G 5G। अब अपन बढ़िया, हम तो 2G किन दे दियो वैनी तो मन लागे वो आत्महत्या कर ले, बिन नेट नहीं चाले, बिन मतलब सब सुनो सुनो लागे, जग सुना सुना लागे, करे क्या। तो 2G तो भूल जाओ, अब कोई टावर ही नहीं रहे 2G हूं, ठीक है। 3G भी इतना नहीं, अब तो 4G और अब तो 5G आ चुका है, ठीक है। ये क्या होता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये जनरेशन होती है अलग अलग, हाई होते जाते हैं। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी बोला जाता है इसे, ठीक है, एक ही नेटवर्क कनेक्शन है सब जने। कई जनों के एक बार क्या होता है, अपने जैसे ऐप में समस्या कुछ लोगों के आती है कि गुरुजी मैं तो वाईफाई लगा हुआ है लेकिन मेरे ये समस्या क्यों आ रही। अरे वाईफाई नहीं, डेटा से चलाते हो ना, वो डेटा आपका और आपके बाप का है और किसी का नहीं, आपको यूज करना है। वाईफाई में क्या होता है, वाईफाई में एक लाइब्रेरी में वाईफाई लगा हुआ है, 100 लड़के पढ़ रहे हैं, 100 के 100 यूज कर रहे हैं, वो डेटा तो पूरा बट गया अंदर, क्या 100 MBPS लगुड़ो है, 100 MBPS वो पूरा यूं भी मिले कौन, मेरे गणो ठोकेड़ो 100 MBPS, लेकिन डिवाइड हो जाता है ना कनेक्शन, तो समस्या रहती है। तो ये जो है वाईफाई कई बार जो है फ्री वाईफाई सिर्फ दिखाने के लिए लिखा जाता है कई जगह, तो वो चीजें थोड़ा सी ध्यान रखा करो। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का तो मतलब आपको पता ही है, फिर डब्ल्यू आगे लग गया तो वायरलेस। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आईपी ये पढ़ लिया अपन ने, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये पढ़ाया भी था, ठीक है। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये सर्वर का एक तरीका होता है, अलग अलग होते हैं, AWS सर्वर होता है, वीपीएस होता है। वीपीएस में मतलब ऐसा होता है कि वर्चुअल, मतलब इसमें ये होता है जैसे क्या लिखा है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो एक वर्चुअली जो होता है प्राइवेट सर्वर, इसमें अलग अलग होते हैं कई, जो है एक ही सीपीयू के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, और ये पूरी गणित अलग होती है इसकी, ठीक है ना। कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट रिलेटेड फुल फॉर्म्स जैसे कि GIF। अब GIF देखते हो आप, GIF भी एक तरह की इमेज होती है लेकिन मूवेबल होती है, GIF बिल्कुल शॉर्ट मूवेबल होती है। क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, इंटरचेंजेबल है वो, थोड़ी सी मूवेबल होती है, GIF बोलते हैं, ठीक है ना। MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3, ऐसा का ऐसा लेयर 4 हो जाएगा तो MP4। HD हाई डेफिनेशन 4K 4000, K का मतलब क्या है, आगे 1000 लगता है, उसकी क्वालिटी है वो। UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, आई ही क्लास, ठीक है। कि गुरुजी ICT कराओ, गुरुजी ICT कराओ, देखो ICT करा दी, आज 8वीं क्लास है ICT की, और ICT अब जाकर ये पूरा हो चुका है। मेरी तरफ से 5 प्रश्नों के लिए जितना पढ़ना चाहिए था उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, आप और कितना अपडेट रह पाते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म्स की कोई लिमिट नहीं है, कराने को 500 करा दे, ठीक है ना, और कहां से आए ये भी कोई नहीं कह सकते। एक लेवल और एक स्तर के अनुसार अपन ने संपूर्ण पढ़ा है जहां तक मुझे लगता है। अब इतना याद हो जाए तो आपका दायरा बढ़ाना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें था उपकरण वाला पार्ट। अब बात करते हैं आगे की क्लासेस पे कि आगे की क्लासेस कैसे आएगी। 1 मिनट,
के जुकाम रे आगो सुम तुर ताजा ताजा निकल जाने गलो पकड़ी जाए। देखो ये हो गया पूरा शैक्षिक परिदृश्य हो गया पूरा, राजस्थान जी के तकरीबन ठोकेड़ो पूरा ही। अब अपने बाकी रहा है एक तो राजस्थान का इतिहास। तो यदि आप कहो तो अपन 5-7 दिन का समय लेकर पहले राजस्थान जी के देखो, कई जने कहेंगे राजव्यवस्था मैं करा चुका हूं पूरी, ठीक है ना। अब यह है कि सेकंड ग्रेड वाली प्ले लिस्ट उठा के देखो, उसके अंदर राजव्यवस्था है और सेकंड ग्रेड वाला पूरा करवाया है, ठीक है। सेकंड ग्रेड वाली प्ले लिस्ट में देखो राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था पूरी करवा चुका हूं मैं। पॉलिटिकल की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट उठा के देखो। सिर्फ मतलब कमेंट ठोकने मतलब नहीं है, मैं काम पूरा कर रहा क्यों था तो थे देखो सही थे, खुद भी मेहनत कर लिया करो कि सर की है तो हाँ हुना ही कई जना कमेंट ठोक दे कि कहीं नहीं करदान करा दे पाची क्या जावेगा अण तो रेवेन्यू बन जाए, एड़ी बात नहीं है रहे थे, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब अपने या तो अपन करेंगे राजस्थान का इतिहास पूरा, या फिर आप कहो तो 5-7 दिन पहले जो आपके छोटे मोटे टॉपिक जैसे कि जो सेकंड ग्रेड में नहीं थे और रीट में है, देखो राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना, वो सारा हो गया। एक जन कल्याणकारी योजना बाकी रही है, 1-2 जना के सर वो करा देंगे रे, थोड़ा हाथ तो लेने दो। और या तो पहले ज्योग्राफी के जो कुछ टॉपिक छूटे जैसे कि खनिज है या और 2-4 मेरे ध्यान में है, मैं देख लूंगा वो सिलेबस के अंदर, तो या तो वो करवा दूं पहले, 5-7 दिन का समय लगेगा। या आप कहोगे नहीं गुरुजी थे हम राजस्थान हिस्ट्री शुरू कर दो, तो देखो एक बार शुरू करिए यार, बाद में मैं वो सब्जेक्ट जब तक पूरा नहीं करूं बीच में दूसरी क्लास नहीं छड़ूला। एक जना कई जना कहे गुरुजी दिसंबर का करंट करवा दो, दिसंबर का करा दो, दिसंबर गए 4 दिन हुआ है, ठीक है। एक जना कहे जनवरी का करवा दो, और जनवरी का करंट बनने तो दो पहले, अब बड़ी हुई नहीं ना क्या करंट कराओ हद करो थे, तो मतलब थोड़ी बहुत धैर्य कौन है दिसंबर का। अब वैसे जैसे करंट अपनी सैटरडे संडे आती थी, संडे का इंतजार करो, करवा देंगे दिसंबर का भी, संडे को दिसंबर का करवा देंगे, अगले संडे आएगा तो फिर और दिसंबर के कुछ छूटेंगे वो करवा देंगे, जितने में जनवरी निकल जाएगा जनवरी का करवा देंगे। तो सब अपनी जो सिस्टम चला आ रहा है उसको तो फॉलो करेंगे ना अपन। तो अब ये बताना आप लोगों को कि आपके ये जो बचे हुए टॉपिक है 5-7 वो पहले करवा दे, मैं ढूंढ लूंगा कौन कौन से है, मेरे को ध्यान है, ठीक है, टेंशन मत करियो। या फिर क्या गुरुजी हिस्ट्री शुरू करो, तो हिस्ट्री शुरू की तो फिर बाद में जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बीच में कोई दूसरी क्लास नहीं लूंगा मैं, ठीक है, वो पूरी करवाऊंगा शुरू से लेकर अंत तक, 1 महीना लगेगा लगभग। तो या तो वो या ये वो बता देना, या तो उसके बाद में ये हो जाएगी या उससे पहले हो जाएगी, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी फाइकोलॉजी सब करा रखी है, 800 क्लासेस है चैनल पे, प्ले लिस्ट जार देखो तो सही के करवा रखी है, ठीक है। वो चैनल और टेलीग्राम और ऐप और सब एक ही नाम है, गौरव ज्ञान धारा, दूजो कोई नाम ही कौन है। और टेलीग्राम पे तो जुड़ ही जाना, वहां पे सारी सूचना, जैसे कल क्लास नहीं आई थी तो उसकी सूचना भी वहां दे दी थी, ठीक है ना। चलिए आज बोलने की ताकत अमिती है, बाद में बात करा, ठीक है। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।